जय हिंद। आज हम लोग जो है भारत की न्यायिक प्रणाली और न्याय व्यवस्था के ऊपर जो है हम लोग थोड़ा बहुत जो है चर्चा करेंगे। रिसेंटली भारत के जितने भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर और रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट के जजेस, ठीक है, और हमारे प्रधानमंत्री और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इन तमाम लोगों का जो है एक कॉन्फ्रेंस हुआ। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह पूरे के पूरे कॉन्फ्रेंस में जो हमारा 3 टायर ऑफ गवर्नमेंट है, या एक प्रकार से कह सकते हैं 3 ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट है, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशियरी। तो एक्सिक्यूटिव तो इसमें शामिल नहीं थे, लेकिन लेजिस्लेटिव विंग मतलब जो कि कानून को बनाती है विधायिका, और जो न्याय देती है न्यायपालिका, और जुडिशियरी, ये दोनों का एक समावेशन और कॉन्फ्रेंस हुआ। हमारे संविधान में सभी को मालूम है कि पूरे के पूरे ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि डिफरेंट ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट में या फिर पूरे के पूरे ऐसी प्रणाली बनाई गई है जिसमें सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब जो विधायिका का कार्य है वो अच्छे तरीके से सेपरेट किया गया है कि वो अपने नियम कानून का फॉर्मुलेशन करेगी। ठीक उसी प्रकार जो एक्सिक्यूटिव विंग का कार्य है वो नियमों का जो है पालन करवाना, जो फिर उसी प्रकार जो है जो जुडिशियरी है, जो न्याय व्यवस्था है, उसका कार्य है कि वह न्याय करती है। मतलब किसी भी परिस्थिति में जब कोई अपराध करता है तो उसे दंड देती है, ठीक है, लोगों के फंडामेंटल राइट को सिक्योर करती है। तो एक प्रकार से पूरे के पूरे कानून व्यवस्था का सही रूप से संचालन हो रहा है नहीं, इसकी भी जो है वह एक बीच बीच में जो है देखती रहती है, और बहुत सारे PIR वगैरह भी फाइल होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या है ना कि आज़ादी के उपरांत कई एक जो है नए नए रूल्स एंड रेगुलेशन और अमेंडमेंट आते गए, लेकिन जो हमारी न्याय व्यवस्था है उसमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म और एक प्रकार से जैसे जैसे नई नई तकनीक का डेवलपमेंट हो रहा है, IT के माध्यम से, या फिर एक प्रकार से रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटराइजेशन, पेपरलेस और वर्चुअल जुडिशियरी, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है डे टू डे इवेंट्स में हम लोग देख रहे हैं कि किस प्रकार से तकनीक का जो है डेवलपमेंट हो रहा है। मतलब तकनीक जो है दिन प्रतिदिन जो है हमारे समाज में उसका इवोल्यूशन हो रहा है। तो समय के साथ जो है जुडिशरी को भी अपने आप को इवॉल्व करना होगा, क्योंकि देखो ऐसा कहा जाता है कि जुडिशरी में मोर देन 4 करोड़ केसेस वेयर पेंडिंग है, ठीक है, मतलब 4 करोड़ से अधिक केसेस पेंडिंग है। और क्या हो आपको अगर कि आप मतलब न्याय जाएँ, मतलब एक भारत की न्याय व्यवस्था में एक आरोप भी इसके ऊपर लगाया जाता है कि इसकी भारत की मतलब न्याय व्यवस्था जो है बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग है। मतलब 20-20 साल लग जाते हैं कोई केस को रिजॉल्व होने में, या फिर जजमेंट आने में, ऑर्डर्स आने में। तो ये सब सारी चीज़ें हैं, और साथ साथ बहुत ही इसमें कॉस्टली भी है, खर्च भी होते हैं। तो किस प्रकार से न्याय व्यवस्था को इंक्लूसिव बनाया जाए, किस प्रकार से न्याय व्यवस्था को एसेसिबल बनाया जाए, मतलब एसेसिबल टू ऑल, इवन द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। तो इसके लिए लेकर यह कॉन्फ्रेंस का एक प्रकार से आयोजन किया गया था। इसमें हमारे प्रधानमंत्री का वक्तव्य आया, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का जो है उन्होंने अपने संबोधन में कुछ कहा कि किस प्रकार से हम कंप्यूटराइजेशन के माध्यम से जो भी वैकेंसी वगैरह खाली है उसे टाइमली जो है उसमें फिलअप करने अगर कर दिया जाए, जो मैन पावर है उसकी जो कह सकते हैं आवश्यकता है उसे फुलफिल किया जाए। फिर जो स्ट्रक्चरल और इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है, उसकी जो है सुचारू रूप से और एक प्रकार से कहते हैं समयबद्ध तरीके से उसमें भी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो और बहुत सारे ऐसी चीज़ प्रधानमंत्री ने कहा कि 3.5 लाख ऐसे लोग हैं जो कि पुअर और वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी हैं, वो भी जेलों में बंद हैं। तो हमारी जो न्याय होनी चाहिए वो ह्यूमन सेंट्रिक होनी चाहिए। तो उसका अगर वो लोग मतलब जो अभी जेल में हैं अगर वो दोषी हैं तो उन्हें जो है उस न्याय के तहत जो मतलब अभी प्रणाली है, जो नियमावली है, उसके तहत उन्हें दंड मिलना चाहिए। मतलब जो भी दंड हो उसे मिलना चाहिए। और जो निर्दोष हैं, कई बार ऐसा आप देखते हैं डे टू डे इवेंट्स में या फिर समाचार में सुनते हैं कि जो रिच पीपुल है वो देखते हुए एंटीसिपेटरी बेल भी वो ले लेते हैं कोर्ट में जाके, वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाके बेल भी ग्रांट करवा लेते हैं। लेकिन जो पुअर पीपुल है उनके पास उतना पैसा नहीं है कि वो हाईली वकील वगैरह मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कि उतने कॉस्टली वकील को हायर कर सके। इसके कारण जो है बहुत समय उनका जो है
जेल में बीत जाता है। और कई बार आप ऐसे भी जजमेंट सुने होंगे कि अंततः 10-15 साल बीत के उसके बाद पता चलता है कि वो फलाना व्यक्ति तो निर्दोष है। तो इन तमाम चीज़ों से निपटने के लिए, और सबसे बड़ी बात है, एक फेमस कोटेशन हम लोग जानते हैं कि डिले इन जस्टिस इज डिनाई इन जस्टिस। एक प्रकार से जब आप न्याय देने में देरी करते हैं तो वह न्याय ना देने के समान है। और भारत के एक प्रकार से कहते हैं 4 करोड़ से भी अधिक केसेस में हैं, तो किस प्रकार से स्पीडी और टाइमली जस्टिस डिलीवर हो, किस प्रकार से इंक्लूसिव हो, और किस प्रकार से कह सकते हैं कि जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वहाँ तक जस्टिस और वहाँ तक न्याय व्यवस्था की पहुँच हो। साथ साथ प्रधानमंत्री ने एक बहुत ही अच्छा जो है टर्म का जिक्र किया, मीडिएशन, मध्यस्थता। देखो कई बार होता है कि हम आस पड़ोस में रहते हैं तो पड़ोसियों के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, कई बार भाई भाई होते हैं उसमें लड़ाई झगड़ा हो जाता है, चाहे ज़मीन को लेकर हो, जायदाद कर लो, बहुत सारे ऐसे इशूज़ हैं जिसमें कि हमारे डे टू डे लाइफ में जो है कॉन्फ्लिक्ट अराइज होते रहते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार से जैसे अब 1-2 साल के बाद जो है फिर वो आपस में मिल जाते हैं। जैसे आज लड़ाई हुआ तो चलो केस वगैरह हो जाते हैं, फिर 1-2 साल में पड़ोसी ही रहते हैं, जाएंगे का पड़ोसी के साथ ही रहना, जीवन व्यतीत करना, फिर 1-2 साल में या 4 साल 5 साल के बाद जब दोस्ती हो जाती है या पुनः मिलन हो जाता है, तो वैसे केसेस को मध्यस्थता के द्वारा जो है उसे सॉर्ट आउट किया जा सकता है। तो ये सब ऐसे कुछ पहलू हैं जिसके द्वारा जो है जो केसेस की पेंडेंसी है कोर्ट में उसे रिड्यूस किया जा सकता है, जो कोर्ट के ऊपर जो बर्डन है उसे भी रिड्यूस किया जा सकता है। और भारत जो है आने वाले समय में जब कह सकते हैं 2047 आज़ादी का 100वां वर्षगांठ भारत मनाएगा, तो उस वक्त उस कार्यकाल तक हमारा अभी से ही तैयारी होनी चाहिए, हमारी प्रायोरिटी अभी से ही सेट होना चाहिए, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डे टू डे PIL के माध्यम से दिन प्रतिदिन नए नए लिटिगेशंस फाइल होते रहते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए हमें ऐसी व्यवस्था, हमारी जो न्याय प्रणाली है उसे इस तरह के से इम्प्रूव करना है ताकि आने वाले समय के साथ, पॉपुलेशन के साथ, और एक प्रकार से कह सकते हैं केसेस को किस प्रकार से टाइम बाउंड मैनर में जो है उसे डिलीवर कर सकें। ठीक है, बहुत सारे ऐसे ट्राइब्यूनल्स वगैरह की व्यवस्था की जाती है, कमर्शियल डिस्प्यूट को सुनने के लिए अलग जो है मतलब कोर्ट्स की व्यवस्था की जाती है। फिर बहुत सारे ऐसे कह सकते हैं ना कि फाइलिंग के जरिए भी जो मतलब लोग जो है इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से जो अपने केस को फाइल कर सकते हैं। तो ये सब ईजिली एसेसिबल का एक माध्यम है। और सबसे बड़ी बात है, इस कोविड-19 के बाद वर्चुअल कोर्ट, मोर देन 17 स्टेट, 17 ऐसे राज्य हैं भारत में जो भी वर्चुअल हियरिंग कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से वर्चुअल। मतलब देखते हो आप लोग बहुत सारे वीडियोज़ अवेलेबल भी हैं यूट्यूब पे कि किस प्रकार से न्यायाधीश और जितने भी बैरिस्टर लॉयर्स वगैरह होते हैं वो अपने अपने क्लाइंट को ऑनलाइन माध्यम, जैसे हम लोग आपस में बात करते हैं फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से, तो वही जो है जूम वगैरह पे, मतलब जो भी सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं उसके माध्यम से वर्चुअल हियरिंग हो रही है। तो इस प्रकार से भी हम केसेस की पेंडेंसी को जो है रिड्यूस कर सकते हैं और एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि स्पीडी जस्टिस हम प्रोवाइड करा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोगों ने यहाँ चर्चा किया, और ये एक अच्छा चीज़ है जो कि लोग न्याय व्यवस्था को किस प्रकार से इम्प्रूव किया जाना चाहिए इसके बारे में कॉन्फ्रेंस हो रहा है। और एक प्रकार से कह सकते हैं कि जितने भी विंग हैं, जितने भी ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, आइदर दे आर एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी, सेपरेशन ऑफ पावर है, बट जितने भी ऑर्गन्स हैं सबको जो है एक साथ कह सकते हैं ना कि सप्लीमेंट्री तरीके से, कप्लीमेंट्री तरीके से हारमोनियस वे में काम करना होगा। और अंतोगत्वा जो भारत की संविधान है, भारत की जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, और कह सकते हैं ना कि जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर पूरी की पूरी जुडिशियरी है, उसे गार्जियन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। तो इस संविधान को का गार्जियन के तौर पे भी न्याय जल्दी मिले, सबको मिले, इंक्लूसिव हो, और एक प्रकार से कह सकते हैं इजीली एसेसिबल हो। ठीक है, जस्टिस टू ऑल हो, टाइमली एंड टाइम बाउंड डिलीवरी हो। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर एक इस सब सारे कॉन्फ्रेंस जो है एक प्रकार से जो है न्याय व्यवस्था को कैसे डे टू डे इम्प्रूवमेंट इसमें हो, और इन तमाम चीज़ों के बारे में चर्चा हुआ। तो एक अच्छा पहल है भारत सरकार के द्वारा। ऐसे 6-7 साल के बाद ये कॉन्फ्रेंस में, हालांकि जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और केंद्र लेवल पे तो ऐसे कॉन्फ्रेंस होते रहते हैं, मतलब ईयरली होते हैं, लेकिन स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट के जजेस और स्टेट के जितने भी CM हैं उनके साथ एक कॉन्फ्रेंस जो है अपने आप में जो है बहुत ही अच्छी सरकार की पहल है।
तो आने वाले समय में देखिए किस प्रकार से जो है भारत सरकार इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट करती है और क्या जो है अच्छी अच्छी चीज़ें को जो है इसमें बहाल करती है ताकि न्याय सभी को मिल सके। और अंतोगत मैं यही कहूँगा कि आज भी चाहे सुदूर गांव में ही कोई डिस्प्यूट हो या बड़े अर्बन सिटीज़ या मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में कहीं कोई विवाद हो, तो आज भी लोग यह कोट करते हुए सुनाई देते हैं, आज भी लोग यह कहते हुए सुनाई देते हैं कि आई विल सी यू इन द कोर्ट, मतलब मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूँगा। तो कोर्ट के ऊपर या फिर भारतीय जो न्याय प्रणाली है या फिर भारत की जो न्याय व्यवस्था है उस पर आज भी लोगों की आस्था अडिग है, आज भी लोग इनमें बिलीव करते हैं, विश्वास करते हैं, फेथ करते हैं। सो दैट्स ऑल, थैंक यू, एंड इफ यू आर द फर्स्ट टाइम ऑन माई चैनल then like it, share it, I will subscribe it, also press the bell icon. And if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again, have a great day. Jai Hind.